दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है जो कि जानना जरूरी है। यहाँ पर बात हो रही है विभिन्न पदों पर भर्तियों के संबंध में। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी एडेड इंटर कॉलेजों में जो टीजीटी, पीजीटी, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के पद हैं, इन सभी का अध्याचन मांगा गया है। उसके संबंध में यहाँ पर पत्र लिखा गया है और फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश निदेशालय देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा 7 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो भी पद रिक्त हैं, जिनकी सीधी भर्ती होनी है, 31 मार्च 2026 तक जो भी पद खाली होने वाले हैं, उन सभी पदों को सम्मिलित करते हुए अध्याचन भेजे जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है। सभी जिलों को निर्देशित किया गया है। इस वजह से यहाँ पर ये जो है नए सिरे से पदों का विवरण इकट्ठा किया जा रहा है ताकि 31 मार्च 2026 तक जो भी पद खाली होते हैं, इन सभी पदों का नए सिरे से विज्ञापन निकाल करके जो है भर्ती की जाए। ठीक है, तो इस संबंध में ये देखिए पत्र लिखा गया जिला विद्यालय निरीक्षक अमरोहा की तरफ से। आज 8 दिसंबर को ये पत्र लिखा गया है समस्त प्रबंधक और प्रधानाचार्यों के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अमरोहा जिले का हमको क्यों दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर बात केवल अमरोहा जिले की नहीं है, यहाँ पर ये सभी जिलों के लिए पत्र लिखा गया है और सभी जिलों के डीआईओ से, प्रिंसिपल से ये जो अध्याचन है मंगाया गया है। और ये जो अध्याचन भेजने की लास्ट डेट रखी गई है 9 जनवरी 2 बजे तक। ठीक है, इसके बाद सारी सूचना निदेशालय को प्राप्त करके भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर और देखिए जो प्रारूप रखा गया वो किस तरीके से है, प्रारूप का देखिए तो यहाँ पर ये कई प्रारूप दिए गए हैं, जिसमें से जिस जिले का होगा वहाँ स्थान, मंडल, संस्था कैसी है, कैसे सारी चीज़ें। और ये प्रारूप यहाँ पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर छात्रों की संख्या का विवरण देना है कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने सेक्शन हैं, इनकी संख्या देनी है। इसके बाद जो विद्यालय स्तर है वो कैसा है, अनुदान इंटरमीडिएट तक एडेड है कि हाई स्कूल तक एडेड है कि संबद्ध प्राइमरी है। इसके अलावा उस विद्यालय में जो मान्य पद हैं, स्वीकृत पद हैं, वो कितने हैं, उनका विवरण देना है कि प्रवक्ता कितने पद स्वीकृत हैं, टीजीटी के कितने पद स्वीकृत हैं और जो संबद्ध प्राइमरी है उसके कितने पद स्वीकृत हैं। इसके बाद यहाँ पर ये बताना है कि ये पद सीधी भर्ती का है कि पदोन्नति कोटा का है, क्योंकि सीधी भर्ती का पद होगा उसी का अध्याचन भर्ती के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो पदोन्नति का पद होता है उसमें भर्ती नहीं होती है। तो यहाँ पर बताएं कितने जो है पद प्रवक्ता के सीधी भर्ती के हैं, कितने पद जो हैं स्नातक यानी कि टीजीटी के सीधी भर्ती के हैं। इसके बाद सीधी भर्ती से जो भी पद होंगे उनमें जो कार्यरत अध्यापक हैं उनका पूरा विवरण यहाँ पर देना है। इसके बाद पदोन्नति से जिनका चयन हुआ है उनका पूरा विवरण यहाँ पर देना है। इसके बाद जो रिक्त पद होंगे, यहाँ देखिए रिक्त पदों का विवरण, तो जो भी पद रिक्त हैं उनका पूरा विवरण यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर विवरण देना है। इसके बाद प्रवक्ता, सहायक अध्यापक का पूरा विवरण देना है। संबद्ध प्राइमरी होगा तो उसका पूरा विवरण देना है कि पद का नाम क्या है, विषय कौन सा है, वर्ग कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, क्यों पद खाली हुआ है, सारी जानकारी इस फॉर्मेट में उपलब्ध करानी है। ठीक है, कुछ और भी फॉर्मेट यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन फॉर्मेट में जो है पूरा जो विवरण है वो कुल मिलाकर के मांगा गया है। तो ये तो बात हो गई रिक्त पदों के बारे में। अब ये जो रिक्त पद जाएंगे इनका अध्याचन जाएगा निदेशालय के पास। निदेशालय के बाद ये फीडिंग होगी एनआईसी के माध्यम से, फिर पदों का विवरण आएगा शिक्षा आयोग के पास। तो शिक्षा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर ये कि जो यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक हैं उनको हटाए जाने के संबंध में और सीबीआई जांच कराए जाने के संबंध में यहाँ पर देखिए पत्र लिखा गया है और ये मांग लगातार चल रही काफ़ी दिनों से। तो फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ये पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया कि आयोग के परीक्षा नियंत्रक की सीबीआई जांच कराए जाने और परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने के संबंध में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन में जो भ्रष्टाचार हुआ है
उसमें इनका बड़ा रोल बताया जा रहा है और कहा गया कि जो आपने निर्णय लिया कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया, बहुत सराहनीय निर्णय है। लेकिन इनकी मौजूदगी में अगर बाकी परीक्षाएं होती हैं तो भी उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना रहेगी। तो इसके लिए इनकी देखिए शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कुल मिलाकर के शिकायत की गई और परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने की मांग की गई है। इसके संबंध में यहाँ पर इन्होंने देखिए जन शिकायत निवारण पोर्टल IGRS में कंप्लेंट भी डाली हुई है। शीतला प्रसाद ओझा देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और यही सेम मैटर यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर कंप्लेंट की गई है कि इस पर जो है संज्ञान लिया जाए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस पर कि क्या वाकई में शिक्षा आयोग से परीक्षा नियंत्रक हटाया जाना चाहिए? क्या भ्रष्टाचार की प्रमुख जड़ यही है? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार बताइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के भर्तियों के संबंध में। देखिए इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि युवा मंच द्वारा अनिल सिंह द्वारा पुराना विज्ञापन 2022 का रद्द करके नए सिरे से विज्ञापन निकाल करके भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की गई है, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा अध्यक्ष साहब को एक ज्ञापन रिसीव करवाया है। ठीक है, और इधर अधियाचन भी मांग लिया गया है नए सिरे से, क्योंकि लगभग 22-23 हज़ार पदों का अधियाचन निदेशालय को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और जो भी पद खाली होते हैं कई बार बहुत सारे विद्यालय सूचनाएं नहीं भेजते हैं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में बात करें तो लगभग 30,000 पद खाली हैं, लेकिन अधियाचन लगभग 23,000 पदों पर ही पहुंचा है। तो इतने कम पदों का अधियाचन क्यों पहुंचा है? इसका मतलब सीधे तौर पर पद छुपाए गए हैं, बहुत सारे पदों का अधियाचन नहीं भेजा गया है। तो दोबारा से अधियाचन भेज करके जो है अगर अधियाचन भेजा जाता तो पदों की संख्या अभी बढ़ सकती है। जब अधियाचन पहुंच जाएगा तो क्या नए सिरे से विज्ञापन निकालना सही होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए आप लोग क्या है कि सुन लेते हैं वीडियो को, बताते नहीं हैं, लेकिन जो भी बात होती है उसको बताया करिए। समझ लीजिए कि अगर एक एक छात्र अपनी सहभागिता करेगा तो ये वीडियो जो होती हैं ऐसा नहीं है आयोग के अधिकारी तक देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बात रखेंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, भले देर सवेर पड़े, लेकिन अगर बात सही है तो कुछ ना कुछ इस पर डिसीजन ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बिल्कुल कमेंट किया करिए, गलत कमेंट कोई मत करिएगा, जो बात है शालीनता से अपने विचार रखिएगा। ठीक है, गाली गलौज कमेंट में करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप लोग अपने विचार बता सकते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।